अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रास्ता साफ हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट के हाल ही में संपन्न उपचुनाव में 6 सीट जीतकर उत्साहित बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल है और वो उसे जीतने की भरसक कोशिश करेगी। मिल्कीपुर से सपा के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के सांसद निर्वाचित हो जाने के बाद यहाँ उपचुनाव होना है। पिछले दिनों संपन्न उपचुनाव में यहाँ पर भी चुनाव होना था, लेकिन उच्च न्यायालय में याचिका लंबित होने से उपचुनाव नहीं हो सका। अब याचिका वापस लेने के बाद यहाँ उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है और मिल्कीपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। पिछले महीने 9 विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर अपना विजय अभियान जारी रखने की उम्मीद कर रही है, जबकि सपा इस हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसने मुरादाबाद में कुंदरकी जैसे सपा के गढ़ सहित 6 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी को 1 सीट मिली। सपा ने सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट जीती, मगर इन दोनों ही क्षेत्रों में उसके वोट प्रतिशत में काफी गिरावट आई है। ऐसे में मिल्कीपुर को जीतना सपा के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। मिल्कीपुर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस अयोध्या लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जिस पर पिछले लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उससे पहले वो मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे। सांसद चुने जाने के बाद उनके सीट से इस्तीफा देने के चलते यहाँ उपचुनाव कराना जरूरी हो गया। मिल्कीपुर के जाति समीकरणों पर निगाह डालें तो यहाँ दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। सीट पर 3,50,000 पात्र मतदाताओं में से 1,20,000 दलित, करीब 55,000 यादव ओबीसी और 30,000 मुस्लिम हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी दलितों के साथ साथ 60,000 ब्राह्मणों, 25,000 क्षत्रियों और पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगा, वही विजय होगा। देखना यह है कि क्या सपा का पीटीए फॉर्मूला इस सीट पर उसी तरह काम करेगा जैसा इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में किया था, या फिर बीजेपी जातिगत विभाजन को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो पाती है। बता दें कि सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराकर ये सीट जीती थी। प्रसाद को जहां लगभग 49.99% वोट मिले थे, यानी कि करीब 1,03,905 वोट, तो वही गोरखनाथ को 41.83% यानी कि करीब 90,567 वोट मिले थे। सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अयोध्या से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वही बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। बीएसपी ने पहले ही उपचुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस अपने सहयोगी दल सपा को समर्थन जारी रख सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।